नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कल दिया था और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये मैंने बताया था ईपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, ईपी प्लस हो, एसएससी हो, एसएससी या फिर रेलवे की कोई परीक्षा हो या टीचिंग का कोई एग्जाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको इसको वनडे एग्जाम के लिए किसी को ये वनडे एग्जाम दोगे देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर 1200 रुपये में बेचा और 200 रुपये की हानि हो गई। तो मतलब मूल्य कितना था, सीपी कितना था पंखे का, तो सीपी था 1400 और 1200 का बेचा, 200 की हानि हो गई तो 1400 की होगी ना। तो इसे कितने रुपए पे बेचें कि 10% का लाभ हो। तो अगर 1400 की चीज़ है, 10% का लाभ चाहिए, तो मतलब 100 पे 10% का लाभ 110 हो गया, बट्टे कितना 100। तो बताओ, जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत बेहद आसान होता है। तो 4 का जीरो लिख दो, 4 जीरो 4 4, 4 और 1 5 और 1 का 1 लिख दो। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 11 का, कितना हो गया 1540 रुपये। ठीक है साथियों, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1540 रुपया। ठीक है साथियों, आप अपना भी करा करो सॉल्व। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है साथियों आपके समझ, ए और बी के काम करने की दर 2:3 है। उनके द्वारा काम को पूरा करने में दोनों का अनुपात कितना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो दर होती है, काम करने की दर होती है और जो समय होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, समय। तो ये ध्यान रखो। तो 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस उसमें है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, उल्टा होता है इसमें जस्ट रेशियो इसका। अगला देखते हैं साथियों। अगला क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, कितने परसेंट की, 10% की, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। देखो 10% की हानि हो रही, मान लो बिक्री मूल्य पर, तो 100 रुपये की चीज़ थी, सीपी है, 10 की हानि हो रही है, मतलब 10 की हानि हो रही है तो 10 रुपये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये चीज़ होगी तुम्हारी 100 रुपये की बिक रही है, 10 की हानि हो रही है, तो 110 की चीज़ होगी, मतलब 110 होगा इसका सीपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और 10% की हानि हो रही है तो लाभ के इसकी लागत मूल्य पर हानि कितनी हो जाएगी। लागत मूल्य पर हानि निकालेंगे, लागत मूल्य कितना है 110 और हानि कितनी है 10% की, तो परसेंट निकालना है, इंटू 100 कर दो, बस यही तो होता है। तो बताओ, जीरो से जीरो कट गया, 11 का गुणा करोगे, भाग लगाओगे 100 में, तो आएगा 9 सही 1/9%। ठीक है साथियों, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, 105 मीटर और एक 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ, मतलब अपोजिट जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी इसमें। एक दूसरे की तरफ पार करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, एक जा रही है 45 की स्पीड से और एक जा रही है तुम्हारी 72 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। अगर अपोजिट जा रही हैं तो, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो 5 और 2 7 और 4 और 7 11, 117 हो गई। लेकिन स्पीड देखो, ये सेकंड में सवाल है, ऊपर मीटर में है, तो इसे बदल देते हैं 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। बराबर कितना है, और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल का तो समझ में आ गया, चाल आ गई। दूरी कितनी है, देखो दोनों को जोड़नी पड़ेगी दूरी। एक 105 मीटर की है, एक 90 की है, तो जोड़ो, 0 और 5 5 आ गया, और 0 और 9 9 और 1 195 मीटर की होगी टोटल। और टाइम निकालना है, अब काट पीट करो इसकी। 13 निम्मा 117, ठीक है, 9 बार गया, और 13 एकन 13, 13 पंजे 65, 9 दूनी 18, 2 बार कट गया। ठीक है साथियों, 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, 3 बार कट गया, और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है साथियों, आई होप समझ में आया होगा। बी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है तुम्हारा साथियों, p² + 1/p² बराबर 47 है। तो p + 1/p उल्टा करना है, तो एक चीज़ समझ लेना आप। तो p² + 1/p², कुछ भी हो, अगर x है, अगर उल्टा निकालना है p + 1/p, तो इसका क्या होता है √x + 2। करो इसको। अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है 47, ठीक है, +2 जोड़ोगे तो 49, तो क्या हो जाएगा आंसर 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, SI बराबर क्या होता है, PRT बट्टे 100, यही तो होता है फॉर्मूला, आपको मालूम ही होगा। तो आर के SI कितना है इसका, 8% R है, और तुम्हारा P निकालना है तुमको, ठीक है, क्या निकालना है, P। R कितनी है, उसने R% दे रखी है, T कितना है, 2 वर्ष दे रखा है, बट्टे 100। अब देखो R से R कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 50 टाइम गया, तो P बराबर कितना हो गया, ये हो गया 50 रुपया। आई होप समझ में आया होगा, कितना रुपया होगा इसका, 50 रुपया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, यदि संख्या 63 कितनी है, 63 57 6 स्टार 2, और ये संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। और 8 से डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, मैथ पढ़ा होगा, तो मालूम होना चाहिए कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो बताओ न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो 6 स्टार 2, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो लगाओ, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 612 हो गया, 6 8 7 56, 4 और 1 5, 52 बचा, नहीं कटा, 2 रखूँगा नहीं कटेगा, 3 रख के देखो इसमें 632। अब काटो इसको 8 से, 8 7 56, 4 और 3 7, 8 ने 72, तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 3। तो आंसर समझ में आ गया, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एक बॉच वाला सवाल है, और देखो ये सवाल मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आपने आज तक फॉर्मूले से पढ़ा होगा, विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं सवाल को। एक घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 7:30 हो रहा है। उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का डिग्री बताओ, कितनी डिग्री कोण बनेगा। एक चीज़ समझना, 7 बजे घंटे की सुई कहाँ होती है, 7 पर, जो 1 से 12 तक लिखे होते हैं 7 पर होगी, और 30 मिनट हो रही होंगी तो मिनट की सुई कितने पे होगी, 6 पर। बात समझ में आ रही है, जो मिनट की सुई होती है 6 टाके पे होगी। तो बताओ 7 में से 6 घटाओ, कितना बचा, 1। और एक खाना आपको मालूम है कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री तो ये रहा। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये 7 में 6 घटा के पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा जोड़ दो, और नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा घटा दो। तो 30 का आधा कितना हो गया, 15, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, नामा प्रश्न आ गया। अब देखो, एक छात्र ने दी गई संख्या को 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। बस कोई 10 संख्या है, उसने उसको कहा गया कि औसत ज्ञात करो आप। तो उसने 46 के स्थान पर 46 करेक्ट था और उसने 64 पढ़ लिया, जो गलत हो गया। ठीक है, अब गलत वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया 1, 18 मतलब ज़्यादा हो गई, लेकिन संख्या कितनी है, 10। तो जो 18 ज़्यादा आया है वो 10 संख्याओं में बटेगा, तो कितना हो जाएगा, 1.8। लेकिन नेगेटिव है, हमारा औसत कितना है, टोटल औसत आया है 50, तो 50 से औसत अब कम हो जाएगा। ठीक है, कितना घटा दें 50 में से, 1.8 घटा दो, कितना बचेगा बताओ, 8 2, और 9 में से 1 गया 8, और ये 4, तो 48.2। तो 48.2 आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 48.2। समझ में आ गया होगा आपको। एक लास्ट सवाल और बचा है इसका, देखो क्या कह रहा है, किसी वर्ग जिसकी परिमिति, परिमाप, वर्ग की बात जानते हो, क्षेत्रमिति में वर्ग जो होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जैसा लग रहा है लेकिन ऐसा मत समझना। अगर मान लो भुजा ए है तो परिमाप जो हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी इसकी 4a हो जाएगी। ठीक है साथियों, 4a, और जो दे रखी है 48, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब भुजा निकल आई। अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 12, इसका स्क्वायर कर दो, 12 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता है मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, किलोमीटर होता है किलोमीटर स्क्वायर में होगा। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये रहे 10 प्रश्न, और मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगा। ये बेसिक टू हाई लेवल जाएगा। ठीक है साथियों, और रोजाना की स्थिति में एक आपको वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।